एक चक्र या एक पहिया हमारे सूक्ष्म शरीर में प्राण ऊर्जा का एक बिंदु है। हमारे शरीर के भौतिक समकक्षों जैसे शिराओं, धमनियों और तंत्रिकाओं में स्थित होता है। प्राण या जीवन शक्ति जब भी अवरुद्ध हो जाती है तब उसको मुक्त करने का बेहद फायदेमंद तरीका है योग सड़ी हुई और दुर्गंधित ऊर्जा को मुक्त करता है और हमारे तंत्र में मुद्राओं और श्वास के माध्यम से ताजा ऊर्जा को आमंत्रण देता है। आपको पता होना चाहिए कि ये योग परंपरा आदि अनंत कालों से सत्य सनातन धर्म का अनभीग अंग रहा है। योग का क्षेत्र बहुत विशाल है। योग एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति वो सब प्राप्त कर सकता है जो एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। योग से आप अलौकिक शक्तियों के जानकार बन जाएंगे। आपके अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा का समावेश होगा जिससे आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। त्रिदेव जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है, ये सभी योग के महाज्ञाता हैं। इन्हीं योग से त्रिदेव अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में सक्षम हो पाते हैं और पूरे ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको शरीर में स्थित 7 चक्रों के बारे में बताने वाले हैं। योग के द्वारा इसे कैसे जागृत करें, इनकी संपूर्ण जानकारी देंगे। मित्रों, सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र है। यह गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। 99.9 लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। इसका बीज मंत्र लं है। मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। चक्र जगाने की विधि। आप एक जगह आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपने पेरिनियम यानी गुदा और जननेंद्रियों के बीच के स्थान पर केंद्रित करें। अपनी तर्जनी, उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। हथेलियों को अपने घुटनों पर आकाश की ओर देखते हुए हाथों को विश्राम कराएं। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है, जो लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौजमस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और अंत समय आप पछताएंगे। इसका बीज मंत्र वन है। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। चक्र जगाने की विधि। अपनी गोद में अपने दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर विश्राम कराएं। हथेलियां आकाश की ओर रहें। दोनों आराम से बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपनी नाभि के नीचे 1 इंच के क्षेत्र में से लेकर पहली लुम्बर वर्टिब्रा तक केंद्रित करें। अंगूठे हल्के से एक दूसरे से स्पर्श करें। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि ये सारे दुर्गुण समाप्त हो, तभी सिद्धियां आपका द्वार खटखटाएंगी। तीसरा मणिपुर चक्र है। नाभि के मूल में स्थित रक्तवर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इसका बीज मंत्र रहें। अपने कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएंगे। चक्र जगाने की विधि। आराम से बैठ जाएं,
अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपनी नाभि से लेकर सोलर प्लेक्सस और 8वीं थोरेसिक वर्टिब्रा तक केंद्रित करें। अपनी उंगलियों को सीधा रखें, सामने की ओर देखते हुए एक दूसरे को शीर्ष पर छूती हुई हो। अपने अंगूठों के साथ वी की आकृति बनाएं। दाहिना अंगूठा बाएं अंगूठे को क्रॉस करते हुए रहे। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए इसे दोहराएं। इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय कल्मश दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं, आत्मा हैं। चौथा अनाहत चक्र है। हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिम वर्ण का 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त 12 स्वर्णाक्षरों से सुशोभित चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। आप चित्रकार, कवि, कहानीकार, इंजीनियर आदि हो सकते हैं। इसका मंत्र यह है, हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। चक्र जगाने की विधि। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपने हृदय क्षेत्र से लेकर पहली थोरेसिक वर्टिब्रा तक केंद्रित करें। अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे के साथ एक वृत्त बनाएं। अपने बाएं हाथ की हथेली को अपने बाएं घुटने पर विश्राम कराएं। अपने दाहिने हाथ को अपने स्तनों के बीच तक उठाएं। हथेली हल्की सी आपके हृदय की तरफ झुकी रहे। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त होता है। विशुद्ध चक्र कंठ में सरस्वती का स्थान है, जहां विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। इसका मंत्र है, कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। चक्र जगाने की विधि। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को गले के आधार क्षेत्र पर से लेकर तीसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा तक केंद्रित करें। अपने दोनों अंगूठों को छूते हुए एक वृत्त बनाएं और अपनी उंगलियों को आपस में क्रॉस करें और ढीले कप की आकृति लिए हुए अपने हाथों को अपने गले, सोलर प्लेक्सस के सामने तक उठाएं या अपनी गोद में आराम करने दें। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। इसके जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। छठा अज्ञाचक्र है। दोनों आंखों के बीच भ्रिकुटी में स्थित है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसका मंत्र ऊ है। भ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। चक्र जगाने की विधि। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने ध्यान को अपनी तीसरी आंख के क्षेत्र पर केंद्रित करें। भौहों के बीच के बिंदु से थोड़ा ऊपर से शुरू होकर पहली सर्वाइकल कशेरुका तक खोपड़ी के आंतरिक भाग को शामिल करते हुए अपने दोनों अंगूठों तथा दोनों तर्जनी उंगलियों के सिरों को आपस में स्पर्श कराते हुए हृदय का आकार बनाएं। अनामिका व कनिष्ठा आपस में उंगलियों के दूसरे पोरों पर स्पर्श करें। मध्यमा उंगलियों से ताज बनाएं। अपने हाथों को उठाएं। तीसरे नेत्र सोलर प्लेक्सस के सामने रखें या अपनी गोद में विश्राम करने दें। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। यहाँ अपार शक्तियाँ और सिद्धियाँ निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियाँ जाग पड़ती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है।
सातवां सहस्रार चक्र है। सहस्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहां चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। मूलाधार से होते हुए ही सहस्रार तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। चक्र जगाने की विधि। आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपने सिर के शीर्ष पर स्थित अपने मुकुट के क्षेत्र पर और अपनी खोपड़ी से ऊपर 3 इंच तक अपना ध्यान केंद्रित करें। उंगलियों को आपस में अंदर की ओर क्रॉस करते हुए और बाएं अंगूठे को दाएं के नीचे रखें। इस तरह से हाथों को जकड़ लें। दोनों अनामिका उंगलियों को उठाएं और मुकुट बनाएं। अपने सिर के ऊपर से दोनों हाथों को उठाएं, सोलर प्लेक्सस के सामने या अपनी गोद में विश्राम कराएं। गहरा श्वास लें और छोड़ दें। 7 से 10 श्वास लेते हुए दोहराएं। शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह है। यही मोक्ष का द्वार है।